वाह भाई, यार आपकी हाथ की चाय पी के ना मज़ा आ गया। बस इसीलिए जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना, जब तक आपके हाथ की चाय ना पी लूँ ना तो मज़ा ही नहीं आता है। अरे क्या बोल रहे हो भाई। और वैसे भी ये सब ना आप जैसे लोगों की कृपा है। भैया, आपकी दुकान में चाय कितने की मिलती है? मैडम 10 रुपए की। अच्छा। हाँ जी। वो नमकीन कितने की है? मैडम ये वाली 10 की है और जो इसके साइड में है वो 20 रुपए की है। अच्छा भैया, आपकी दुकान में 5 रुपए का कुछ नहीं मिलता? नहीं मैडम, 5 रुपए का तो मेरी दुकान पर कुछ नहीं है। ठीक है भैया। और चाय बना दूं भैया? नहीं नहीं, बस हो गया। ये लो भैया, आपके इस महीने का पूरा हिसाब। ठीक है भाई। ये लो बहन, ये तुम खा लो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। अरे मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें खा लो ना। नहीं नहीं भैया, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है, मैं ये नहीं ले सकती। देखो, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ लो ना, और ये तुम खा लो प्लीज़। हेलो। ठीक है, बाय बाय। अरे ये लड़की कहाँ गई? अरे ये लड़की पागल हो गई है क्या? अरे अरे बहन, तुम ये क्या कर रही हो? वो भैया, आपने मुझे चिप्स और नमकीन ला कर दिया। मुझे इतनी भूख लगी थी तो आपने मेरी मदद की ना, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी गाड़ी साफ़ कर देती हूँ। आपकी गाड़ी थोड़ी सी गंदी लग रही थी, इसी बहाने आपने मेरी मदद की तो मैंने भी बदले में आपके लिए कुछ कर दिया। असल में मेरे मम्मी पापा ने ना मुझे बचपन से यही सिखाया है कि कभी भी कोई आपकी मदद करे ना तो बदले में उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करो, और कुछ भी खाओ तो मुफ्त का नहीं, अपनी मेहनत का खाओ। तो इसी वजह से मैंने ये किया। अरे वाह, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा सिखाई है। कितनी खुददार हो तुम। वैसे तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी है। अच्छा रोशनी, कितना प्यारा नाम है रोशनी। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम्हारा नाम रोशनी तो है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की रोशनी कहाँ गायब है? असल में भैया, इस दुनिया में ना मेरे माँ बाप ही थे, लेकिन 4 साल पहले वो मुझे छोड़कर चले गए। अब उनके बाद इस दुनिया में मेरी सिर्फ और सिर्फ बड़ी बहन ही है। उनके जाने के बाद ना सारा घर उसी ने संभाला, और घर के साथ साथ बाहर भी काम करती थी। पैसे कमा करके जैसे तैसे घर चला रहे थे, 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। लेकिन 3 महीने पहले उसकी तबीयत ख़राब हो गई और अब वो चल फिर नहीं सकती, सिर्फ बिस्तर पर ही रहती है, खुद से कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम डॉक्टर के पास जाएं, मैं उसका इलाज करवा सकूं। मेरे पास भी कोई काम नहीं है, तो बस इसीलिए थोड़ी परेशान हूँ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे ठीक होगा, घर कैसे चलेगा, और पता नहीं आगे आगे क्या होने वाला है। खैर, मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी कहीं पर नौकरी लगवा दूँ तो तुम वहाँ पे काम कर लोगी? बात वो नहीं है, असल में काम तो मैं कर लूँगी कोई सा भी, लेकिन मेरी बहन की तबीयत ऐसी है कि उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है, और मुझे कोई ऐसा काम चाहिए जो मैं घर रहकर कर सकूं। इस तरह से अपनी बहन का ख्याल भी रख पाऊंगी और काम भी हो जाएगा। खैर, मैं चलती हूँ। अरे रुको, वैसे तुम एक बात बताओ,
ऐसा कौन सा काम है जो तुम अच्छे से कर सकती हो, वो भी घर बैठ के? भैया मुझे तो सिर्फ खाना बनाना आता है। क्या खाना बनाना आता है? तुम एक बात बताओ, तुम्हें खाना बनाना अच्छे से आता भी है या नहीं? अरे आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप मेरे हाथ का बना हुआ खाना एक बार खाएंगे ना, तो आप भी कहेंगे कि आपने इससे अच्छा खाना कभी नहीं खाया। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो चलो ठीक है, आज के बाद तुम मेरे लिए खाना बनाओगी, क्योंकि मुझे तो वैसे भी खाना बनाना नहीं आता है और मैं गांव से शहर में नौकरी करने के लिए आया हूँ और खाने की दिक्कत मुझे अक्सर होती रहती है। तो अब से तुम मेरे लिए खाना बनाओगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तुम खुश रहो। ये लो बहन, तुम्हारा टिफ़िन। ठीक है भैया। और हाँ बहन, आज के बाद तुम मेरे लिए खाना मत लेके आना। क्या भैया, क्यों? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया, इसमें नमक मिर्च कुछ ज़्यादा। अरे अरे चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दरअसल बात ये है, कल से तुम्हारे लिए 5 टिफ़िन का ऑर्डर और है। कल से तुम 5 टिफ़िन और लेके आओगी। क्या 5 टिफिन और? हाँ, वो क्या है ना, कल मैंने अपने ऑफिस में जो तुमने खाना बनाया था ना, वो मैंने अपने ऑफिस के लोगों को टेस्ट करवाया था और उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। जी सर, आपने बुलाया? जी, आप दोनों ये खाना टेस्ट कीजिए आज। सर खाना तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे घर का खाना हो। सर बहुत टेस्टी है खाना तो। जब आप दोनों को ये खाना इतना पसंद आ ही गया है, तो आप दोनों के लिए भी मैं टिफ़िन अरेंज करा ही देता हूँ। वो सर, हमारी कंपनी में ना 2-3 एम्प्लॉय ऐसे हैं, उनको खाना अच्छा नहीं मिलता। मैं ये सोच रहा था कि यदि उनके लिए भी ऐसा अच्छा खाना अरेंज हो जाता तो अच्छा रहता। चलो तो ठीक है, आप सभी का खाना वहीं से अरेंज करा देंगे। और हाँ, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ा बहुत एडवांस अगर मुझे दे दो तो मैं उस गरीब को दे दूँगा, क्योंकि उस गरीब की भी मदद हो जाएगी और वो टाइम पे खाना भी दे देगी। बिल्कुल सर। ठीक है सर, अब हम चलते हैं। ये लो तुम्हारा एडवांस। और हाँ, तुम कल अच्छे से राशन खरीदो और अच्छे अच्छे टिफ़िन बॉक्स खरीदो। और हाँ, कल से तुम 6 टिफ़िन बॉक्स लेके आना। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बस तुम खाना अच्छे से बनाना। अरे हाँ हाँ, मैं खाना ऐसे ही बनाऊंगी, बिल्कुल इसी तरह से स्वादिष्ट। अगर खाना बदलेगा तो अच्छा बदलेगा, इससे भी बेहतर, लेकिन इससे कम कभी नहीं होगा। ख़राब नहीं बनाऊंगी। ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, शुक्रिया। ठीक है। ये लीजिए भैया, ये हो गए आज के आपके 10 टिफ़िन। ये लो तुम्हारे पैसे। और बताओ, काम वगैरह बिल्कुल ठीक चल रहा है ना तुम्हारा? थैंक यू भैया इसके लिए। और हाँ, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, मेरी मदद की। आपकी वजह से ही आज मैं अपनी आधी से ज़्यादा परेशानियों से बाहर आ चुकी हूँ और अब मेरी ज़िंदगी में ना खुशियाँ वापस आ गई हैं। आपको पता है, ये आपके ऑफिस के टिफ़िन बॉक्स के अलावा ना मैं बाहर के भी टिफ़िन बॉक्स पैक करती हूँ। अब दिन के 30 टिफ़िन बॉक्स पैक करती हूँ अब। और उन टिफ़िन बॉक्स को पैक करके इन सब से जो भी पैसा आता है ना, बस उसी पैसे से मैं अपना घर चला लेती हूँ बिना किसी तकलीफ़ के। और जो थोड़ा बहुत बचता है ना, मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, उसे मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उसका इलाज चल रहा है और पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है उसमें। अब तो वो मेरी मदद भी करने लगी है काम में। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी ये सब जो हो रहा है ना, ये मेरे वजह से नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं जब तुमसे पहली बार मिला था ना, तुम्हारी आंखों में मैंने तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी खुददारी देखी थी। और उसके बाद तब से लेके आज तक की जितनी तुमने मेहनत की है ना, ये सब उसी का फल है। देखो, मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, बाकी
रास्ते पे तो तुम खुद ही चली ना, और तुम देखना आज तुमने इतनी मेहनत की है तो तुम इस मुकाम पे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करोगी ना तो तुम बहुत आगे जाओगी। लेकिन फिर भी भैया, आपने मेरी जो भी मदद की, रास्ता दिखाया, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। कोई बात नहीं, बस तुम हमेशा मेहनत करो और खुश रहो। जी भैया, मैं चलती हूँ।